तो नीम सीओ जिनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे अ, सबसे बड़े गुरु प्रोफेसर सर रत्ना मैडम को चरण स्पर्श, और डॉक्टर एस रंजन सर को, जो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जो इतने बड़े डॉक्टर हो के हम लोगों को सिखाने का काम कर रहे हैं। और सभी हमारे जितने बड़े गुरु हैं, सिद्दीकी सर, आर डी पटेल सर, सूर्यवंशी सर, और हमारे अशोक सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं और लाख बहुत सारे लोगों को जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तो थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। और सभी लोगों को डीएलएस ग्रुप में सभी लोगों को मैं नमन बंदन करना चाहूँगा। और इस सेशन में आप सभी का स्वागत है फिर से। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो अपने बारे में मुझे तो सब लोगों को लगभग मालूम है कि मैं क्या था। अशोक सर ने बहुत अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, बहुत अच्छा परिचय दिया। तो अब भी मैं अब आगे बात करूंगा कि डीएक्शन में मैं क्यों आया। डीएक्शन क्या है? तो डीएक्शन जो है एक बहुत ही ताकतवर कॉन्सेप्ट के साथ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। डीएक्शन में पहला नंबर तो आपको एक अच्छा हेल्थ मिलता है, और हेल्थ के साथ साथ हमें क्या मिलता है? एक अच्छा वेल्थ मिलता है, रियल वेल्थ। एक रियल हेल्थ मिलता है और एक रियल वेल्थ मिलता है। और अगर हेल्थ और वेल्थ जब दोनों हमें मिलती है, तब जाके हमें रियल में खुशियां मिलती हैं, जिसको बोलते हैं हैप्पीनेस। तो हमारे डीएक्शन का कॉन्सेप्ट ही है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो दोस्तों, आप सभी को तो मालूम है कि मैं हेल्थ के वजह से डीएक्शन में आया था, और मुझे डीएक्शन हेल्थ के कारण से ही मुझे मिला। अगर मेरा हेल्थ इतना खराब नहीं हुआ रहता तो शायद मेरे जीवन में डीएक्शन नहीं मिलता। तो मुझे जब हेल्थ मिलता है और डीएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तब मुझे पता चलता है, जब मैं मीटिंग में जाता हूँ, लॉकडाउन में बहुत सारा मीटिंग करने के बाद लॉकडाउन में आरबीसी चालू होता है, तब जाके पूरा सच्चाई और पूरा ताकत डीएक्शन का मुझे पता चलता है कि डीएक्शन एक्चुअली में है क्या। तो डीएक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। सरकार है बोले कि आधे घंटे में कंप्लीट करना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके मैं आधे घंटे में ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। दोस्तों, मैंने देखा इस इंडस्ट्री में, जो कहीं भी अगर हम कोई भी जगह पे काम करने जाते हैं, कोई भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हमें पहला देखा जाता है उस इंडस्ट्री का मालिक कौन है, वो कितना दमदार कंपनी है। तो इस डीएक्शन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो हमारे डीएक्शन इंडस्ट्री का जो फाउंडर है डॉक्टर लिम सियोजिन, वो एक आईआईटीएन है। खड़गपुर से आईआईटी किए हैं, डबल पीएचडी किए हैं। और खड़गपुर से आईआईटी करने का मतलब, जब आप सर्च करके सोच करके उनके बारे में पता लगाएंगे, तब मालूम पड़ेगा कि एक आईआईटीएन जो होता है, वो भी खास करके खड़गपुर पूरे विश्व का सबसे बड़ा आईआईटीएन है। आईआईटी है खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर से जो आईआईटी करता है ना, उसका ब्रेन ना छोटा ब्रेन नहीं होता है, बहुत बड़ा ब्रेन होता है। जब पूरी दुनिया की सोचने का जो क्षमता है, सोचने का जो ताकत है, जहां खत्म हो जाता है, वहां पे एक आईआईटीएन का सोच स्टार्ट होता है। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे कंपनी के जो फाउंडर है डॉक्टर लिम सियोजिन, वो काबिल तारीफ है। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, और जो इस इंडस्ट्री को बनाए हैं, कहीं ना कहीं उनका ब्रेन बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है। ऐसा ताकतवर आदमी या ताकतवर इंसान दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बताया कि जहां दुनिया की सोच खत्म होती है, वहां से एक आईआईटीएन की सोच शुरू होती है। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा, हेल्थ। रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। तो जो है, अगर हम हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ, एक रियल हेल्थ किसे कहते हैं? एक रियल जो हेल्थ होता है, खाली हमारा जो शारीरिक रूप से कैसे कोई बीमारी आ गया, तो वो तो हेल्थ नहीं है। लेकिन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे रियल हेल्थ का मतलब है आपको शारीरिक रूप से हेल्दी करता है। मतलब कोई बीमारी है तो उसको तो ठीक करता ही करता है, शारीरिक रूप से भी ताकतवर बनाता है। और दूसरा दूसरा हमें हेल्थ का जो सिनेरियो है, वो खाली
शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने से हेल्थ, रियल में हेल्थ नहीं बोला जाता। हमें शारीरिक रूप से भी हेल्थ होना चाहिए, मेंटली मतलब दिमागी रूप से भी आपको स्वास्थ्य होना चाहिए, सोशल वर्क होना चाहिए, मदद करने वाला। अगर जब हम हेल्थ हमें मिला, हम मेंटली भी हेल्थ अच्छा है, हम लोगों की मदद भी करते हैं, मतलब सोशली भी होना चाहिए। उसके बाद में आध्यात्मिक रूप से हमें स्वास्थ्य होना चाहिए। और पैसे में, पैसे से भी हमें भरपूर स्वास्थ्य होना। अगर हमारे पास भरपूर धन नहीं है तो भी हम स्वास्थ्य में नहीं गिनती होता है। तो जो डीएक्शन का एक रियल जो हेल्थ है, यहाँ पर आपको शारीरिक रूप से भी ताकत मिलेगा, मानसिक रूप से भी आप हेल्दी होंगे, और आध्यात्मिक रूप से भी हेल्दी होंगे। लोगों को मदद करने का, सोशल वर्क करने का भी एक मौका है। ये इस कैटेगरी से भी आप हेल्दी हो बन जाएंगे। आप बस जैसा नहीं है कि आप किसी का हेल्प नहीं कर रहे, किसी का मदद नहीं कर रहे हैं, इधर से भी आपको हेल्दी रहने का मौका मिलेगा। मतलब जो एक रियल हेल्थ जो पांचों फैक्टर में हमें होना चाहिए, वो रियल कंप्लीट रिएक्शन आपको दे सकता है। तो इसलिए यहाँ पर एक रियल कंप्लीट हेल्थ मिलता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे मान लीजिए और कहीं अगर आप जाते हैं तो आपको बीमारी आ गया तो इलाज करा लेंगे, लेकिन दिमागी रूप से बीमारी आ गया तब क्या करेंगे? तभी भी आपको दिक्कत है, पैसे का प्रॉब्लम है। किसी का आज बाहर देखेंगे मार्केट में तो एक दूसरे का मदद करने का दूर की बात, लोग एक दूसरे को गिराने के लिए कहीं ना कहीं टांग खींचने का काम करते हैं, गिराने का काम करते हैं। खुद आगे नहीं बढ़ेंगे लेकिन दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ऐसा ऐसा सब लोग मार्केट में चल रहा है। लोगों का जो मार्केट है ना कहीं लोग परेशान है, तनाव में है, स्ट्रेस में है। तो आपको कंप्लीट हेल्थ अगर चाहिए तो आपको रिएक्शन देता है। और ये चीज जब मुझे पता चला तब मैं रियल में रिएक्शन को समझा, और मैं जाना कि मुझे इससे अच्छा इंडस्ट्री और नहीं मिल सकता, क्योंकि कंप्लीट हेल्थ हमें रिएक्शन देता है और मिला। उसके बाद वेल्थ की अगर हम बात करते हैं, जैसे वेल्थ, तो लोगों को, जैसे मेरा एक सवाल है कि वेल्थ किसे कहते हैं? वेल्थ, बहुत सारे लोग, मैं पूछता हूँ मार्केट में तो पैसे को हेल्थ बोलते हैं, मनी को वेल्थ बोलते हैं। लेकिन रियल में डॉक्टर लिम ने हेल्थ और पैसा ऐसा नहीं रखा। वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है, अगर रियल वेल्थ बोला जाए तो रियल वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति, धन, जिसको बोलते हैं आप बोलिए तो प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, संपत्ति बोल सकते हैं, धन बोल सकते हैं। एक वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति, प्रॉपर्टी या धन। जो हमारा, जैसे पहले हम लोग को, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, हमारे गांव में चल अचल संपत्ति बोला जाता है। चल संपत्ति क्या है कि कभी भी वो चलते रहता है, आएगा जाएगा। पैसे को क्या बोला जाता है? चल संपत्ति। और जो हमारा प्रॉपर्टी, घर, खेत बाड़ी, जो प्रॉपर्टी रहता है, जो धन होता है, जो बहुत सारे जो अचल संपत्ति होते हैं, जो कभी हमारे पास हमेशा रहते हैं, वो चलते नहीं है, उसको बोलते हैं संपत्ति। लेकिन दोस्तों एक चीज मुझे पता चला कि पूरी दुनिया में मैं प्रूव करके दूंगा कि लोगों के पास संपत्ति है, धन है, फिर हम रिएक्शन क्यों करते हैं? हमारे पास भी पैसा था, प्रॉपर्टी था, घर था, धन था, लेकिन सही बात तो यह है कि वो रियल धन नहीं है। अगर रियल धन, लोग बोलेंगे मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास पैसा है, अगर उनके पास संपत्ति है और पैसा है, धन है, तो फिर वो माइनस क्यों हो जाता है? हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके पास धन है, संपत्ति है, लेकिन एक दिन वो अमीर थे, फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि एक दिन वो गरीब हो गए? बहुत सारे लोगों को, अमीर लोगों को मैंने देखा है गरीब होते हुए। रिएक्शन क्या? अगर अगर हमारे पास रियल में अगर धन है तो माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन का मतलब क्या होता है? प्लस। हम लोग पढ़े धन, धन का मतलब होता है प्लस।
और अगर रियल धन आपके पास है तो माइनस नहीं होना चाहिए। तो डीएक्शन जो है एक रियल आपको वेल्थ देता है, रियल धन देता है, रियल संपत्ति देता है। हम पहले भी आपको पहले भी मीटिंग में बोला हूं कि मैं यहाँ पर पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सिस्टम के लिए काम करता हूँ जो रियल मुझे वेल्थ देता है। और वो ऐसा वेल्थ है जो कभी भी माइनस नहीं होगा, प्लस 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 होते जाएगा। दोस्तों, मेरा मैसेज ये है कि आप रिएक्शन में जब आए हैं और यहाँ पर जो आपको वेल्थ मिलता है वो रियल धन मिलता है, जो फ्यूचर में आने वाले जनरेशन को कभी भी माइनस में जाने नहीं देगा, आपको प्लस 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 पे ही लेके जाएगा, क्योंकि ये रियल धन है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, लोगों के पास धन रहता है लेकिन एक दिन वो गरीब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं वो माइनस में चले जाते हैं। तो वो धन है लेकिन टेम्परवारी रहता है, परमानेंट नहीं रहता है। तो डीएक्शन में परमानेंट आपको वेल्थ मिलता है, जिसको रियल संपत्ति, रियल धन बोला जाता है। तो ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश किया कि इसलिए ये डॉक्टर लिम ने एक रियल हेल्थ और रियल वेल्थ रखा है। और अगर हमें रियल हेल्थ और रियल वेल्थ मिलता है तब जाके हमें रियल में खुशियां मिलती हैं। खुशियों का मतलब क्या होता है? एक रियल खुशी किसे कहते हैं? रियल खुशी का मतलब होता है अपने हर सपनों को पूरा करना। जो भी हम चाहे अगर उसको हम खरीद सकते हैं, हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तब जाके आपको रियल खुशी मिलता है। और डीएक्शन में अगर आप काम करके, मेहनत करके, जो भी इसका सिस्टम का पालन करके 100% समर्पित, अगर एक बार आप यहाँ पर सफल हो जाते हैं और धन कमाने में कामयाब हो जाते हैं, तो लाइफ में कभी भी आप माइनस में नहीं जाएंगे और जो चाहेंगे वो आप अचीव कर सकते हैं, हर सपने को आप पूरा कर सकते हैं और एक रियल में हैप्पीनेस, रियल में खुशियां आपके घर में आएंगी। क्यों? क्योंकि रियल खुशी वही होता है जो मैं अपने सपने को पूरा करूं। हमें रियल में खुशी तभी मिलेगा जब हर सपने को मैं पूरा कर सकूं। तो यहाँ पर हर सपने पूरे होते हैं, हर तरह के जो तकलीफें हैं वो खत्म होते हैं, हर परेशानी से आप बाहर निकलते हैं और रियल में खुशियां आपको मिलता है। ये मुझे मिला। मैंने, मेरा स्वास्थ्य खराब था, स्वास्थ्य अच्छा हुआ, रिएक्शन को जाना, समझा, काम करना चालू किया, आज रियल वेल्थ आना चालू हो गया। आज मैं काम करूं या नहीं करूं, जैसे रिएक्शन में तो मैं काम करते जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं प्लस 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 पे जाना है। हमारा जो भी यहाँ मैं काम करूंगा, सिस्टम को बनाऊंगा, सिस्टम को बिल्ड करूंगा, तो मेरा प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। लेकिन जो भी है, जो भी आज मुझे मिल रहा है, आज अगर मुझे कुछ हो जाता है या कोई तकलीफ हो जाता है, मैं कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, 1 महीना अगर मैं काम ना करूं, तो जो भी मेरा, जो मेरा रियल जो वेल्थ है वो मेरा आना बंद नहीं होता, वो रियल आते ही रहेगा, वो माइनस नहीं होगा, प्लस ही होते जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर और खुशी मिलता है कि हम अगर काम ना भी करें 2-4 दिन, 10 दिन, कभी तबीयत खराब होगा, कहीं कहीं आना हुआ, कहीं जाना हुआ, तो भी हमारे इनकम पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ अकेले हम काम नहीं करते, यहाँ पर एक सिस्टम काम करता है। और एक चीज मुझे पता चला कि अमीर लोग जो होते हैं ना, बहुत अमीर लोगों को मैंने देखा है कि मैंने, अमीर जो होते हैं ना, वो पैसों के लिए काम नहीं करते। जो रियल में अमीर होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो ऐसा सिस्टम के लिए काम करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। तो डिएक्शन में एक जबरदस्त मौका है दोस्तों। आपको पैसे के लिए काम मत करिए, आप, पैसा आपके लिए काम करे, सिस्टम आपके लिए काम करे। ऐसा एक सिस्टम है, आप सिस्टम के लिए काम करिए और आने वाले में आप हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों का लाभ लीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट है ये दुनिया में कहीं मिलता नहीं है। आपको पैसा कमाना है तो मार्केट में जाना पड़ेगा, सेहत पाना है तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, बीमारी आया तो दवा खाना का चक्कर लगाना है, पैसा कमाने के लिए मार्केट में इधर उधर भागना है। और खुशी बोले तो आज हर आदमी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है।
अगर आप डीएक्शन में आते हो तो यहाँ पर एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिलता है, और आपको जो भी खुशियां चाहिए सारा खुशियां यहीं पर है। तो आप धीरे धीरे इसको समझने का कोशिश करिए। हम लोग समझ गए हैं, आप लोग भी समझिए। जितना ज्यादा हो सके इसके बारे में जानकारी लीजिए और इस इंडस्ट्री में आगे बढ़िए। कैसे काम करना है, क्या है। आज हमारा डीएलएस ग्रुप है, आरबीसी है, बहुत सारे ऐसे जो यूनिवर्सिटी की तरह लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को बताने का काम किया जा रहा है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कामयाब हो सकते हैं, कैसे हर परेशानी से आप बच सकते हैं। तो आगे मैं बढ़ूंगा। इतना मैं बताने की कोशिश किया कि हमें यहाँ पर क्या मिलता है। आज मैं प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी क्या है, वो सब तो बहुत सारा हम लोग ने सुना, लेकिन हम बात करूंगा कि हम इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आते तो हैं, सीखते तो हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं। समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन कुछ कारण, कुछ गलतियों के कारण कुछ लोग ऐसे हैं जो फेल होते हैं। तो क्यों फेल होते हैं, मैं उसके ऊपर कुछ पॉइंट ऐसा बताऊंगा कि अगर हमें पहले पता चल जाए कि मैं क्या मुझे करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपको गलती करने से पहले ही पता चल जाए कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो आप गलती करेंगे नहीं, तो आप जल्दी इस इंडस्ट्री में सफल हो जाएंगे। तो हमें कुछ पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा। जैसे कि हमें बात ये करना है कि हर कंपनी का, आप कहीं भी देखेंगे, हर कंपनी में अगर काम करना होता है, कहीं भी आप काम करेंगे तो हर जगह का एक सिस्टम होता है। अगर आप सिस्टम का फॉलो नहीं करते, अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप असफल हो जाएंगे, क्योंकि बिना सिस्टम का काम होता ही नहीं है। हर जगह सिस्टम है, बिना सिस्टम का कोई काम नहीं होता है। तो यहाँ पर भी एक सिस्टम है। जो लोग सिस्टम का फॉलो नहीं करते वो लोग अक्सर असफल हो जाते हैं। अगर हमें देखना है कि आप अपनी कंपनी और अपलाइन के बताए हुए सिस्टम को फॉलो करते हैं, अपनी कंपनी और अपने अपलाइन के बताए हुए सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर जरूर कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा कंपनी का प्रोडक्ट और कंपनी का प्लान और अपलाइन के ऊपर विश्वास, अगर ये तीन चीज के बारे में अगर आपने सीख के और 100% सिस्टम का पालन किया, तो आप सफल हो जाएंगे इस इंडस्ट्री को जल्दी। ज्यादा से ज्यादा लोग यही गलती करते हैं कि अपने अपलाइन की बात नहीं सुनते, कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेते, प्लान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, सिस्टम का पालन नहीं करते। तो अगर सिस्टम का पालन हम नहीं करते, सिस्टम क्या है, आप सिस्टम को जानिए। अगर सिस्टम का पालन आप करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। दूसरा एक पॉइंट है, जैसे लिखा है कि कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आते हैं, जल्दी अमीर होने का जिज्ञासा रहता है उनके अंदर कि मैं आया एक, ये समझते हैं जैसे कि लॉटरी सिस्टम की उनके मन में आता है कि मैं चला और एक लॉटरी जैसा कि मैं जुड़ गया और मैं अमीर बन जाऊंगा। मतलब अमीर होने की जिज्ञासा, ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि मैं इस बिजनेस में जल्दी जल्दी ही करोड़ रुपए कमा लूंगा, लेकिन जब वो पैसा नहीं कमा पाते तो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं और असफल हो जाते हैं। मतलब वो एक लॉटरी सिस्टम समझ के आते हैं कि मैं आया हूं और जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन नहीं। अगर आपको अमीर और कामयाब बनना है तो आपको इस बिजनेस में सफल होना है,
तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कहीं सिस्टम हम बनाते हैं, कोई सिस्टम में जब हम काम करते हैं तो वहां पर टाइम लगता है। ये धान गेहूं का खेती नहीं है कि हम बोएंगे और 3 महीने में काटेंगे। ये क्या है? ये आम का खेती है। यहाँ पर 3 से 5 साल समय लगेगा। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप धैर्य के साथ काम करेंगे और 3 से 5 साल मेहनत करेंगे तो ये आम की खेती जैसा है। अगर एक बार आम का झाड़ बड़ा हो गया तो आने वाले समय में आप भी फल खाएंगे और आपका पीढ़ी भी खाते रहेगा। तो यहाँ पर धैर्य रखने की जरूरत है। लगातार काम कीजिए, लगातार काम करते रहिए और सफलता आपको मिलती रहेगी। काम करने से आपको सफलता नहीं मिलती है, लगातार काम करने से सफलता मिलती है। ये इन दृष्टि का आपको समझना है। यहाँ पर लगातार काम करते रहिए, आज नहीं तो कल आप सफल हो जाएंगे। दूसरा एक पॉइंट है, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, काम करते हैं और लोग मना करते हैं और आप मान जाते हैं। लोग मना करते हैं और आप मान जाते हैं। जैसे कि हम नए नए आए, ये बेसिक चीज समझना जरूरी है कि जैसे हम नया नया इस इंडस्ट्री में आए, थोड़ा बहुत सीखे, जानकारी लिए और 5 से 10 लोगों से आपको बात किया और आपको उन्होंने मना कर दिया, आपको उन्होंने मना कर दिया, आप क्या करते हैं? घर पर जाते हैं और बैठ जाते हैं, आप असफल हो जाते हैं। अगर 5-10 लोग मना कर दिए तो क्यों मना किए, आप उस पर सोचिए। आप 5 लोग 10 लोग नहीं, 50 लोग 100 लोग भी यदि आपको मना कर दे तो भी आपको हार नहीं मानना है, सफल होकर ही दिखाना है। आपको सफल होकर ही दिखाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको तभी लोग मना करेंगे जब आपके पास अच्छे से नॉलेज नहीं रहेगा। अगर आपके पास हर सवाल का सटीक जवाब रहेगा तो आपके साथ हर आदमी काम करना चाहेगा, हर आदमी आपके साथ आएगा, आपके साथ बिजनेस करेगा। क्यों? रिएक्शन का तो मैंने पहले बताया, रिएक्शन जैसा कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं है। रियल में हेल्थ वेल्थ यहीं पर है और दुनिया जो ढूंढ रही है वो रिएक्शन में ही मिलता है, बाहर कहीं पॉसिबल नहीं है। तो हमें हार नहीं मानना है। 5-10 लोगों को मना कर देने से, जैसे हमें कुछ आइडिया नहीं है, कुछ नॉलेज कम है, 5-10 लोगों ने मना कर दिया, हमने समझा नहीं पाया, तो हम क्या करते हैं? जाके घर पे बैठ जाते हैं और हम असफल हो जाते हैं। हमें ये देखना है, 5 नहीं 50-100 लोगों से आप बात कर दे, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। एक ना एक दिन आपके अंदर वो सारी, जब बात कर प्रैक्टिस हो जाएगा, आप सीखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें 3 से 5 साल तक मेहनत करना ही है, हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है। दूसरा एक पॉइंट और है इसमें, जैसे मैंने बताया कि कंपनी कंपनी के बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी ना होना। जिन लोगों के पास कंपनी का बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होती, वो लोग भी असफल हो जाते हैं। तो यदि आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये एक पॉइंट है, आपको 100% आप सफल हो जाएंगे। अगर आपके पास जानकारी प्रॉपर रहेगा तो आप सफल हो जाएंगे। दूसरा एक पॉइंट है, जो लोग यह सोचते हैं, जो लोग यह सोचते हैं कि मेरा कुछ तो लगा ही क्या है, वो लोग भी इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे हम जब अपना प्लाईवुड का दुकान चलाते थे तो वहां पे 15 लाख 20 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया था। आप ध्यान से समझिए, अगर मैं वहां पर 15-20 लाख रुपया लगाया था तो पूरी जिंदगी की हमारी कमाई लगी हुई थी। अगर वहां मुझे डर रहता है कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरा पूरा जीवन का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं जी लगा देता हूँ उस बिजनेस को कामयाब करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है कि रिएक्शन में कुछ लोग जो आते हैं और असफल हो जाते हैं,
वो अपने माइंड में ये मैसेज देते हैं कि चलो यहाँ पर मेरा लगा ही क्या था, मैंने पैसा दिया, सामान लिया और मेरा हिसाब किताब बराबर है, चलो जान दो, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। मतलब उन्हें कोई अफसोस नहीं है, उन्हें चाहत नहीं है। वो सोचते हैं कि मेरा गया ही क्या, चलो जान दो, अभी मेरा कुछ पैसा लगा नहीं है और मैं अभी अगर इसमें समझो कुछ मुझे नहीं भी मिला तो मेरा नुकसान ही हुआ। नहीं दोस्तों, आप सोचिए कि आप डीएक्शन में क्यों ज्वाइन किए थे, आप डीएक्शन में क्यों आए थे, क्या सपने लेकर आए थे। यहाँ पर बहुत बड़ा कैरियर है और यहाँ पर आपका टाइम लगा हुआ, टाइम से बढ़कर टाइम जो एक बार निकल जाता है ना, वो वापस नहीं आता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज आपकी लगी हुई है, आपका कैरियर लगा हुआ है और आपका टाइम लगा हुआ है। मार्केट में आप टाइम देंगे, पैसा लगता है, लेकिन कैरियर नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप जो सपने बनाते हैं, जो कैरियर का सपना लेकर आए हैं, रियल कैरियर किसे बोलते हैं, तो जब वो चीज आप सोचते हैं कि मेरा यहाँ पर रियल कैरियर है और कैरियर मेरा दांव पे लगा हुआ है, तब आप सफल हो जाएंगे। ये हमें मैसेज नहीं देना है कि मेरा यहाँ लगा ही क्या है। यहाँ पे बहुत बड़ा आपका टाइम और कैरियर लगा हुआ है दांव पे। जिंदगी दांव पे लगा लगती है यहाँ पे कैरियर लगता है दांव पे। तो हमें ये नहीं देखना है कि मेरा यहाँ क्या लगा है, मुझे ये देखना है कि यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा कैरियर मिलेगा। आज मार्केट की बात नहीं करूँ, लोग कैरियर, अभी लोगों से मैं बात करता हूँ, पूछता हूँ, बहुत सारे लोग कैरियर का मतलब, बहुत सारे युवा लोगों को मालूम है कैरियर के बारे में। अगर बात पूछा जाए तो बताते हैं कैरियर मतलब कि जॉब, जॉब मिल गया तो कैरियर सेट हो गया, जॉब को कैरियर बोलते हैं। नहीं, आपको कैरियर का मतलब तब पता चलेगा जिस दिन आप डिएक्शन में 10, 20, 50 हजार, लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख कमाएंगे, तब आपको पता चलेगा रियल कैरियर किसे कहते हैं। कैरियर का मतलब होता है कि हम काम ना करें, पैसा हमारे लिए काम करे, यहाँ पर रियल कैरियर मिलता है। तो हमें क्या करना है, कैरियर को ध्यान में रखते हुए काम करना है। और दूसरा एक पॉइंट ये है कि जैसे यदि आप नहीं, अपने बिजनेस पे फोकस ना करना। बहुत सारे लोग हैं, जो लोग एक साथ कई सारे काम पर फोकस करते हैं, वो भी इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं। थोड़ा ये काम कर लूँ, थोड़ा वो काम कर लूँ, थोड़ा इस कंपनी में काम कर लूँ, थोड़ा उस कंपनी में काम कर लूँ, तो थोड़ा थोड़ा करने से काम नहीं होगा। आप इधर उधर भटकेंगे तो भटक के रह जाएंगे। रास्ते अगर इधर उधर जाएंगे तो आप सही मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। आपको क्या करना है, एक ही साथ, एक ही कंपनी के ऊपर, एक ही जगह पे आपको फोकस रखना है और सीधा अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। आपको इधर उधर भटकना नहीं है। बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा काम इधर उधर करते, थोड़ा ये कंपनी में काम करेंगे, थोड़ा वो कंपनी में काम करेंगे, थोड़ा उधर काम करेंगे, थोड़ा इधर काम करेंगे, वो कहीं के नहीं रहते, वो भटक के रह जाते हैं, वो रास्ते में भटक जाते हैं। तो हमें भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है और अच्छे से इस बिजनेस को समझ के और फोकस करके आपको पूरा ध्यान लगा के इस बिजनेस को सफल बनाने में अपने आप को झोंक देना है। तो आपको इस पे 100% कामयाबी और सफलता मिल जाएगी। और दूसरा चीज, एक पॉइंट और है कि बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि आते हैं, काम करना चालू करते हैं, सीखते हैं और फिर थोड़ा दिन के बाद सीखना बंद कर देते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि मुझे सब मालूम पड़ गया। तो आप कभी भी सीखना बंद मत करिए, सीखना बंद मत करिए। सीखना बंद कर देने से बिजनेस ये सीखना बंद कर देने से इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद भी जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वो लोग भी असफल हो जाते हैं। तो हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सीखने पे विशेष ध्यान दीजिए। सीखना अगर बंद हो गया तो जीतना बंद हो जाएगा। जो सीखता है वही टिकता है। आप कहीं से भी अगर रिएक्शन का नॉलेज मिल रहा है, इस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको इकट्ठा करते रहना है।
तो आप सीखने पे हमेशा फोकस रखिए। आप अच्छे अच्छे बुक पढ़िए, टाइम है तो बुक भी पढ़िए, सीखिए। आरबीसी चैनल है, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी की तरह सिखाने का काम हो रहा है। आप कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो लोड है, उधर टाइम है तो आप, बहुत सारा वीडियो है उसको बार बार देखते रहिए। नॉलेज की कमी है तो आप बार बार देखते, अपने आप को नॉलेज को बढ़ाते रहिए। मुझे यही चीज बात करना है कि जैसे, और कुछ लोग हैं, लोगों से बात करने में डरते हैं। अगर हमारे पास नॉलेज रहेगा, जानकारी रहेगा, तो कभी आप डरेंगे नहीं। वो लोग, जिन लोगों को लोगों से बात करने में डर लगता है, वो लोग भी असफल हो जाते हैं। तो आपको कभी भी किसी से बात करते रहन बात करते हुए डरना नहीं चाहिए। कभी भी डरना नहीं है किसी से। अगर आपके पास जानकारी है और नॉलेज है, तो कभी भी आपको भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। तो आप रियल जानकारी लेके आराम से आप बात करिए। आप मार्केट में बात करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। अगर जो लोग आएंगे उनका वेलकम करिए, नहीं तो भीड़ कम कर दीजिए। ज्यादा लोगों के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। आप बात सबसे करिए, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो दिल से फॉलो करते हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर तड़प है कुछ करने की, कुछ पाने की, तो उनके साथ आप काम करिए। आए तो वेलकम, नहीं तो वेलकम। यह फार्मूला हमेशा याद रखिए। आपको बात करते रहना है, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो दूसरे से बात करिए। नेक्स्ट से हमेशा, नेक्स्ट नेक्स्ट, हमेशा बात करते रहना है। जो आया उसको अपने साथ लेना है, जो नहीं आया उसको भूल जाना है। आगे बढ़ते रहना है, हमें कभी रुकना नहीं है इस इंडस्ट्री में। और एक दो पॉइंट और है, टाइम भी बहुत कम है। जैसे मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग